अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अज्यूमिंग दैट हंट्स रूल इज वायलेटेड, ये क्या बात हो गई? हंट्स रूल फॉलो नहीं करना है आपको। हंट्स रूल क्या कहता था बताओ? एक डायग्राम की हेल्प से आपको बताता हूं। मान लो पाई 2p(x) है, ठीक, और ये आपका पाई 2py है। दोनों के एनर्जी लेवल सेम होते हैं, ठीक। तो ये डीजेनरेट्स हैं। क्या है ये? डीजेनरेट। जिसके एनर्जी लेवल सेम है उसको डीजेनरेट बोलते हो। तो भाई हंट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर पेयरिंग होगी, याद है ऐसा। लेकिन अगर हम हंट्स रूल को वायलेट कर दें तब क्या होगा? तब ऐसा नहीं होगा। तब क्या होगा? सिंपली तब मान लो आपके पास, ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर हंट्स रूल फॉलो कर रहे हो आप, हंट्स रूल अगर फॉलो कर रहे हो और दो ही इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास बचे हैं पाई 2p(x) और पाई 2py में जाने के लिए, तो एक यहां जाएगा और दूसरा आप पेयरिंग नहीं कर सकते। अगर हंट्स रूल फॉलो कर रहे हो तो दूसरा यहां जाएगा। लेकिन इफ हंट्स रूल इज नॉट फॉलो, इफ हंट्स या हंट्स जो बोलना बोल दो, रूल इज नॉट फॉलोड, तो क्या होगा बताओ? एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और दूसरा यहां जाएगा। हंट्स रूल नहीं फॉलो करना है ना, मना कर रहा है ना, तो आप यहीं पे पेयरिंग करा दोगे। तो मैंने आपको पहले भी ऐसा सवाल कराया है एक दो शायद पहले क्लासेस में, जिसमें आपको एग्जाम में रूल बदल देगा। तो रूल जब वो बदल देगा तो जो रूल बदल देगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अब उसने रूल बदल दिया, हंट्स रूल इज वायलेटेड, हंट्स रूल फॉलो नहीं करना है, मतलब ये वाला पैटर्न आप फॉलो करोगे। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल B2 का आपको एक तो बताना है मैग्नेटिक नेचर, यानी कि पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, उसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताना है। अब बताओ, B2 मॉलिक्यूल है बच्चों, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा, क्या sp मिक्सिंग होगी? यस। sp मिक्सिंग के लिए तो नहीं मना किया, एक क्वेश्चन कराया था ना आपको पहले जिसमें sp मिक्सिंग के लिए मना कर दिया था। तो sp मिक्सिंग होगी, यस, sp मिक्सिंग होगी। तो sp मिक्सिंग को ध्यान में रखते हुए इन 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करिए। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन वाला गेम तो आपका खत्म हो गया। कहां तक? फिर भी मैं आपको चलो दिखा देता हूं। ये देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, 2 इसमें, 4 तो खत्म हो गए। फिर सिग्मा 2s, ठीक, फिर सिग्मा स्टार 2s, सही है, 2 यहां गए, 2 यहां गए, 2 तो 4 तो 6, 2 8, बचे 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं। तो अब आपका क्या हो जाएगा बताओ, बताइए? आपका सिग्मा 2pz ऊपर चला जाएगा, याद है? sp मिक्सिंग होगी, यस होगी, ठीक। तो ये सिग्मा 2pz ऊपर चला जाएगा और यहां बचेगा आपके पास क्या? पाई 2px और पाई 2py, याद है? ये इस तरीके से, ठीक। फिर इसकी एंटी बॉन्डिंग यहां मिलेगी आपको, ठीक, इसकी एंटी बॉन्डिंग यहां मिलेगी आपको, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और फिर इसकी एंटी बॉन्डिंग ऊपर सिग्मा स्टार 2pz, ठीक। यानी कि यहाँ पर 2 1 वाला फॉलो होगा, 2 1 वाला, ठीक, याद आ गया? तो भैया 8 इलेक्ट्रॉन तो जा चुके, बचे 9 10। अब 9 10 को बताओ, क्या आप ऐसे फुल करोगे? ऐसे नहीं फिल करना है, 9th 10th ऐसे नहीं, ना ना ना, ये तो हंट्स रूल फॉलो कर लिया आपने, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? ऐसे करना है। ये देखिए, हंट्स रूल इज नॉट फॉलोड। अब आंसर बताना है। अब ध्यान सुनो, नीचे वाले को तो देखना ही नहीं है आपको, ये 8 इलेक्ट्रॉन को तो देखना ही नहीं है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि इसकी बॉन्डिंग इसकी एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल, इसकी बॉन्डिंग इसकी एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल, तो ये सब बॉन्ड ऑर्डर में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। केवल ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन देखो, ये किस में आ रहे हैं? बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पर? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 0 और डिवाइडेड बाय एंटी बॉन्डिंग में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर यानी कि ये बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन ऐसे ही जा चुका, या तो ए होगा या तो सी होगा। अब ध्यान सुनो, अगर तुम हंट्स रूल को फॉलो करते तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ते तुम्हें और ये पैरामैग्नेटिक हो जाता, जो कि होता था। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए पैरामैग्नेटिक बताया था, याद है? ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए पैरामैग्नेटिक बताया था। तो ध्यान से चेक करो, यदि 2 इलेक्ट्रॉन आप हंट्स रूल के अकॉर्डिंग वाले फिल करते तब तो ये पैरा होता, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, हंट्स रूल नहीं फॉलो कर रहे हो, तो भैया यहाँ पेयर्ड हो गए। ये कैसे हो गए? पेयर्ड हो गए। तो अनपेयर्ड कितने हैं? 0 है। अनपेयर्ड कितने हैं? 0 है। अनपेयर्ड कितने हैं? 0 है। अनपेयर्ड है ही नहीं कोई इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे पेयर्ड है। या आप देख लो, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, इवन है और पेयर्ड है सारे, तो डाया हो गया। क्या हो गया? डाया हो गया। क्या हो गया? डाया हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बॉन्ड ऑर्डर 1 है एंड क्या है? डायामैग्नेटिक है। ये आपका जेई एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक। तो इस तरीके से रूल बदल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, ठीक है ना।